हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे हो गए। निशु ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज बच्चों के लिए लंच में बना रही थी मैं सीताफल की सब्ज़ी और पूड़ी। तो सब्ज़ी तो मैंने एक तरफ छोक दी थी और मैंने मंदी गैस पे इसको रख रखा था पकाने के लिए। तो यहाँ पे मैं बना रही थी पूड़ी, जो कि आदू कह रहा था मम्मा मेरे लिए पूड़ी बना देना तो अच्छी लगेगी। तो मैंने वैसे तो ये आलू की सब्ज़ी खाते हैं, लेकिन आज मैंने यही सब्ज़ी इनको रख दी तो इन्होंने ये भी खा ली थी। अच्छी लग रही थी इनको, तो कह रहा था मम्मा टेस्टी लग रही है। छोटा वाले है तो खा ही लेता है। तो यहाँ पे मैंने इसके पापा के लिए भी लंच पैक कर दिया था, दोनों के लिए। तो यहाँ पे लंच पैक करने से पहले सबसे पहले मैंने ये सोए हुए थे तो दोनों को दूध दिया, और दूध देने के बाद में ये जग जाएंगे तो फिर मैंने लाऊंगी इनको। तो यहाँ पे पूड़ी तो बन गई हैं और दोनों के तीनों के लंच में पैक कर देती हूँ जब तक ये नहाएंगे धोएंगे। इनको लंच पैक करने के बाद में, क्योंकि अभी वैन आने वाली है और आज तो थोड़ा सा लेट भी हो गई मैं सब्जी के चक्कर में। तो यहाँ पे ये देखिए खीरा मैंने काट दिए। तो वैसे तो मैं खीरा काट देती हूँ, लेकिन आज मैंने काटा इनको पहली बार ही, क्योंकि घर पे ही नहीं खाते हैं ये। तो आदू ने तो स्कूल में भी नहीं खाया और कीनू ने तो कह रहा था मम्मा बहुत टेस्टी था, मेरे को और दे दो, मुझे और खाना है। तो मैंने उसको लंच में बाद में भी दिया था। तो इसके पापा ने इनको ड्रेस वगैरह पहना देती नीला मैंने दिया था। तो यहाँ पे ये लगा रहे थे ओडोमास, जो कि इनके मच्छर वगैरह ना लगें। तो हाथ पैरों पे लगा रहे थे क्योंकि दोनों के शॉर्ट्स हैं इसीलिए। तो यहाँ पे बस ये तैयार हो गया था। अब इसकी वैन आ जाएगी और ये चला जाएगा स्कूल। तो यहाँ पे दोनों के बैग शाम के टाइम ही लगा के रख देते हैं। और जो भी किताबें वगैरह होती है इसकी शेड्यूल की, तो वो मैसेज आ जाता है, वो भी डाल देते हैं हम, क्योंकि टाइम टेबल के हिसाब से नहीं जाती हैं किताबें। मैम जो मंगाती हैं वो भेज देते हैं हम। तो यहाँ पे आदू तो चला गया था और ये कीनू कुछ कह रहा था कि मम्मा मुझे ये सब्ज़ी नहीं खानी है, आलू रख दो और इसको खाएगा तभी टेस्ट का पता लगेगा। तो ये यहाँ पे आदू जा रहा था तो बारिश हो रही थी, इसके पापा ने छतरी ले ली और छाता में उड़ा के इसको गोदी में लेके जाएंगे, क्योंकि बारिश तेज़ हो रही है और हो जाएंगे इसके जूते वगैरह गीले। तो इसी वजह से इसको गोदी में लेके जाएंगे। और बारिश आज सुबह सुबह ही से पड़ने लग गई, सावन स्टार्ट हुआ नहीं है और बारिश हो गई है शुरू। तो यहाँ पे चला गया आदू और दोबारा में जाएगा। अभी हो रहे हैं 7 सवा 7। तो यहाँ पे आदू भी चला गया था और मैं नहा धो के आ गई थी। कीनू भी चला गया था मतलब, और ऑफिस चले गए थे इसके पापा। तो मैं नहा धो के आई, मैंने सबसे पहले बिस्तर ठीक करा, क्योंकि बच्चे बैठे रहते हैं तो मैं पहले बिस्तर नहीं ठीक करती हूँ। तो यहाँ पे आके ये भी मैंने ठीक कर दिया और एक तरफ रखूँगी मैं अपनी चाय बनने, क्योंकि सुबह सुबह की चाय, और सुबह सुबह की भी क्या मतलब 9 साढ़े 9 10 बज जाते हैं। 8 बजे अगर मैं नहा लूँ तो मैं चाय पीती नहीं हूँ, क्योंकि मन ही नहीं होता। तो यहाँ पे मलाई हो गई थी इकट्ठी, तो वो भी मैंने रख दिया। मैं बना रही हूँ अपने लिए यहाँ पे चाय। और आज मैंने पूड़ी बना दी हैं, 2-3 पूड़ी खा लूँगी मैं। तो यहाँ पे तैयार हो रही हूँ मैं, क्योंकि मैं अगर लेट जाऊँ या बैठ जाऊँ ना तो फिर मैं तैयार नहीं होती और मन ही नहीं करता, आलस आ जाता है, क्योंकि नींद भी आ जाती है। सुबह 6 बजे उठती हूँ तो थोड़ा सा अगर लेट जाऊँ तो नींद आने लगती है। तो यहाँ पे हो गई थी मैं रेडी, और उसके बाद में आज देखेंगे, मैं कुछ सिलने की कोशिश करूँगी अगर मेरे से हो जाएगा तो। तो यहाँ पे मैंने बाल कर लिया और अब मुझे ना बालों में कलर भी करना, मतलब मेहंदी लगानी है। और मेहंदी मैंने अभी भिगोई नहीं है, देखूँगी मैं आज लगाऊँगी या कल। तो मेहंदी यहाँ पे क्योंकि मेहंदी तो रखी हुई है, कभी भी लगा लो उसको, शाम के टाइम भी लगा सकती हूँ। चाय हो गई है मेरी बन के तैयार यहाँ पे। तो मैंने पूड़ी ले ली है और थोड़ी सी ले ली है सब्ज़ी, जो कि काफ़ी टेस्टी लगी थी। मुझे लग नहीं रहा था कि ये बन जाएगी इतनी अच्छी, क्योंकि सीताफल थोड़ा अजीब सा लग रहा था मुझे। तो यहाँ पे मैंने खाई तो टेस्टी लग रही थी, और आदू किनू भी खा के ही आ गए थे। तो आज मैंने यहाँ से मतलब अगर मैं सिलाई ना करूँ ना तो मशीन पे मेरे सामान इकट्ठा हो जाता है। तो मैंने सबसे पहले वो सामान हटाया, और सूट की कटिंग कर रखी थी मैंने 1-2 दिन पहले से ही, तो मैंने सिला नहीं था। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा रैक पे कपड़ा वपड़ा मारा, और उसके बाद में मैं यहाँ पे सिलाई करने बैठूँगी, जो कि मेरा सूट है। मतलब अभी मम्मी ने दिया था घर से, तो वो सूट मैं सिलूँगी। कटिंग मैंने कर लिया है, और बाकी और देखते हैं। ज़्यादा कुछ करा नहीं है मैंने, उसकी सिंपल पैंट बनाई है प्लाजो टाइप का, तो उसी को सिलूँगी, क्योंकि पैंट से मैं परेशान हो गई हूँ, मतलब टाइट सी होने लग जाती हैं इसीलिए। तो यहाँ पे सफाई हो गई है, बस अब मैं सिलने बैठूँगी अपना सूट।
तो सूट यहाँ पे पिंक कलर का सूट है मेरा, तो उसका धागा वगैरह मैंने सब निकाल लिया है। तो यहाँ पे मैं लगा रही थी प्रेस, क्योंकि गले मुझे चिपकाना था। आगे का तो उसमें बना हुआ था कढ़ाई का, तो मैंने ऐसे ही बना दिया बिना बुकरम के। तो ये मैंने बनाया पीछे का गला गोल। ज़्यादा बड़ा गला मैं पहनती नहीं हूँ, क्योंकि गले से फिर नीचे कंधी उतरती हैं, डोरी वगैरह लगाई नहीं है मैंने। तो ये गला हो गया मेरा बन के तैयार। सूट में मैं सिंपल ही बना रही हूँ, ज़्यादा मतलब ऐसा ज़्यादा डिज़ाइन का सूट नहीं बना रही, तो ऐसा ही बना रही हूँ उसको। तो गोल गला है, गोल गला बन जाएगा और अच्छे से मैं इसको जॉइंट कर दूँगी। तो बाजू में हल्का सा मतलब डिज़ाइन नहीं है, मतलब कफ वाली बाजू बनाई है मैंने, जो खुली ओपन सी होती है थोड़ी सी। तो वो ये देखिए गला बन के तैयार हो गया है। यहाँ पे आदू का आ गया, कीनू का आ गया फ़ोन। तो सबसे पहले लेने चल देते हैं उसको। तो यहाँ पे चाबी वाली ले लिया मैंने, और ये आ गया कीनू। तो यहाँ पे मैं इसको ले आई थी, और ये मम्मा मम्मा करके कि आज मैम ने ये कराया, आज मैम ने वो कराया। तो ये मेरे को यहाँ पे ये बता रहा था, और ये गली में भाग भाग के अपने आप ही आगे आ जाता है। तो यहाँ पे आ गया था ये, तो मैंने इसके कपड़े वपड़े चेंज करे, और इसको जो खाना था वो बिस्किट वगैरह नमकीन जो भी ये मांग रहा था इसको दी, और ये खा पी के सो गया। दूध भी इसने पी लिया था। तो मैंने इसकी ड्रेस वगैरह रखी, और ड्रेस रखने के बाद मैं बैठ गई सिलने, क्योंकि मुझे और तो कुछ काम नहीं था कि मैं अपना यही काम ख़त्म कर लेती हूँ। तो सूट भी सिल गया था, और ये मैं सिल रही थी पैंट, मतलब रबर डालनी बाकी थी, पैंट भी मेरी सिल चुकी थी। तो यहाँ पे रबर डल के हो गई है तैयार, और अभी इसको मतलब तुरपाई रह जाएगी, तुरपाई कर लेंगे रात में या कभी भी टाइम में, मतलब आधा पौन घंटा लगेगा तुरपाई करने में, लेकिन टाइम तो लगता ही है। तो उसे मैं शाम के टाइम ही कर लूँगी। तो यहाँ पे बस रबर डल गई है, और मैं इस पर रबड़ पे सिलाई मार रही हूँ, और इसको हो गई है ये कंप्लीट। तो ये दोनों चीज़ें सिल गई हैं। मतलब सलवार में तो अब गर्मी लगती है मेरे को, पता नहीं क्यों पहनी नहीं जाती, तो मैंने इसीलिए प्लाजो टाइप ये बना दिया है। ज़्यादा मोरी चौड़ी नहीं बनाई है इसकी, तो इसीलिए। तो यहाँ पे सारा सामान मैंने रख दिया, क्योंकि अभी आदू आया नहीं है। अब आदू को लेने चलते हैं, क्योंकि उसका टाइम होने ही वाला है, मतलब 15-20 मिनट हैं। तो जब तक थोड़ा सा बैठेंगे। और तो ये देखिए आदू को हो गया अब टाइम, अब चल देते हैं उसको लेने, क्योंकि वो भी आएगा तो वेट करेगा। तो यहाँ पे मैंने चाबी वगैरह सब उठा लिया, और एक बार तो मैं चाबी भूली, और मैं फिर दोबारा गई वापस चाबी लेने, क्योंकि चाबी के बिना गेट ही नहीं खुलेगा। और कीनू सो रहा है, वरना अगर मैं भूल जाती ना तो हम बाहर ही खड़े रहते, और कीनू जब उठता तो गेट खोलता। तो यहाँ पे आ गया था आदू, और ये देखिए कैसे फैल के बैठा हुआ गाड़ी में। मतलब लास्ट में छोड़ते हैं इसको, सुबह शुरू में लेते हैं और इवनिंग में लास्ट में ही छोड़ते हैं। ये बैठा है फैला हुआ यहाँ पे। एक बच्ची और है, तो वो उसको छोड़ेंगे। तो ये देखिए चल रहा है यहाँ पे, बैग और बोतल मुझे देखिए। तो यहाँ पे हंसता हुआ आ रहा था, ये पता नहीं क्यों आज खुश था। तो यहाँ पे इसको ये खुश था इसीलिए क्योंकि इसको आज नया आई कार्ड मिल गया फर्स्ट दिन ही। तो यहाँ पे ये तो सो के भी उठ गया था, तो इसको दोबारा बिस्किट दिया। तो मैंने अपने लिए यहाँ पे पूड़ी बनाई, क्योंकि पूड़ी ही खाने का मन था, रोटी खाने का मन नहीं था। तो आदू यहाँ पे कीनू ने यहाँ पे निकाल के लिया है पेप्सी, क्योंकि कई दिनों की पेप्सी रखी हुई थी, तो इसको पेप्सी बहुत पसंद है। और ये पेप्सी लेके आए कि मम्मा मुझे तो पेप्सी पीनी है। तो यहाँ पे ये पेप्सी पी रहा था, और आदू खा रहा था मेरे साथ में पूड़ी वगैरह। तो मैंने भी यहाँ से खाना वाना सब खा लिया था, और खाना खा के यहाँ पे इनको ट्यूशन का काम कराया, क्योंकि अब हो गया इनका ट्यूशन का टाइम भी, क्योंकि अब जाने का टाइम ही हो रहा है, क्योंकि ये सो के भी आज लेट ही उठे। तो यहाँ पे काम वाम ख़त्म करने के बाद ये थोड़ा सा खेले, और खेलने के बाद मैं इनको लेके चल दी ट्यूशन, क्योंकि इनका ट्यूशन जाना ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी छुट्टी हो चुकी है इस मंथ में। मतलब मई में भी मैंने काफ़ी छुट्टी करा दी थी, घर पे गई थी तो, और अभी भी 3-4 दिन की छुट्टी लगातार फिर हो गई थी। तो मैंने यहाँ पे इनको काम देने के बाद में, मतलब जाने से पहले बर्तन धोए, साफ़ सफाई सी करी, झाड़ू वगैरह मैंने लगा दी थी। अभी इनको तैयार कर दिया, कपड़े वपड़े पहना के, बाल वाल काटेंगे और चल देंगे इनको ट्यूशन लेके, क्योंकि अब ट्यूशन पढ़ के आएंगे ये 1.5 घंटे के लिए। थोड़ा सा शांति मिलेगी, या तो मैं लेटूंगी या मुझे जो करना होगा मम्मा करूँगी। मतलब जितना भी मेरे रेस्ट का काम होता है वो इनके जाने के बाद ही होता है, वरना ये बहुत शोर मचाते हैं दोनों। कभी टीवी पे टीवी चलाएंगे, शोर मचाएंगे, एक फ़ोन चलाएगा। तो यहाँ पे मैं इनको छोड़ के आ गई थी, और मुझे लगानी थी मेहंदी। पहले मैं अपने लिए चाय बनने रख देती हूँ शाम की। तो यहाँ पे मैंने मेहंदी निकाल ली थी, और मैं खोल रही थी मेहंदी, क्योंकि मैं मेहंदी लगाऊंगी।
वैसे तो हम मेरा कहीं जाने का प्लान था, लेकिन फिर हो गया कैंसिल। लेकिन मेहंदी तो घोल ही दी थी, क्योंकि बाल भी सफ़ेद हो रहे हैं तो अच्छे नहीं लगते देखने में। तो यहाँ पे मेहंदी मैंने सिंपल पानी में घोली है। इसमें जो भी है केमिकल वगैरह जो भी मिलता है मिला ही रहता है। और इसको 1-2 घंटे के लिए रखेंगे, वरना अब लगाएंगे या तो कल लगाएंगे, तो देखते हैं। तो यहाँ पे चाय भी जब तक मेरी बन गई थी, जो चाय मैंने डाल के कप में रख दी। और मैंने निकाली आज नमकीन, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मैं नमकीन नहीं खाई, तो पैकेट भी रखा हुआ था, तो आज मैंने वही खोल दिया। तो आदू की को ना बेसन भुजिया इतनी अच्छी लगती नहीं है, आलू भुजिया ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन इस बार बेसन भुजिया ही हम ले आए हैं। तो यहाँ पे बिस्किट नमकीन मैंने ले ली थी। तो यहाँ पे मैंने खा रही थी और देखिए पसीने कितने आ रहे हैं, और उसमें भी मैं चाय पी रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रही थी भूख, इसीलिए। तो यहाँ पे ये ट्यूशन से आ गए थे, और यहाँ पे मैं दूध उबाल रही थी, क्योंकि आदू को लग रही थी भूख कि मम्मा मुझे चाय दे दो। तो मैंने दूध उबाला और दूध ही ठंडा कर दिया। इसके पापा आ गए थे, तो यहाँ पे छुप रहा था कि मैं पापा को डराऊंगा। तो इसके पापा लेके आए थे आज केक, क्योंकि गुरुजी का था बर्थडे, तो हमें काटना था केक, इसीलिए। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही खुश हो गया था। तो यहाँ पे इनको दोबारा कपड़े वपड़े पहना के मैं दोबारा नीचे लेके आई, और फिर केक कटिंग करा इसके पापा ने और बच्चों ने। तो यहाँ पे बच्चे कह रहे थे मम्मा मुझे गोदी में ले लो, पापा मुझे गोदी में ले लो, इसीलिए तो पहले किनू को गोदी में लेके फिर केक कटाया, फिर आदू को ऐसे ही केक कटा दिया था। फिर हमने मंदिर में रखा केक, और बच्चों को भी थोड़ी देर हमने आरती वगैरह चलाई, गाने चलाए गुरुजी के। उसके बाद हम यहाँ ऊपर ले आए थे बच्चों को केक वेक देने के लिए। तो इस बार हमने केक वैसे बांटा नहीं है, 1-2 जगह ही देते हैं, लेकिन इस बार ये दे के ही नहीं आए, भूल गए थोड़ा सा। तो यहाँ पे पूजा वगैरह हो गई थी, पूजा तो पहले ही कर दी थी, केक भी कटिंग हो गया था। और अब थी वैसे हम जाने वाले थे शॉपिंग करने, लेकिन फिर गए नहीं, क्योंकि बारिश का सा मौसम हो रहा था, और गर्मी इतनी हो रही थी कि पूछो मत। बारिश भी नहीं होगी और गर्मी भी नहीं होगी, और बारिश हुई तो फिर एकदम से हुई, तो इसीलिए ये देखिए ये आ गया था। और पूजा करने के बाद खाना वाना खाने के बाद बच्चों को कराया काम, जो कि इनका स्कूल का ज़रूरी होता है। और रात में कर लेते हैं, वरना फिर ये सो जाते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें।